चलो तो हम लोग जो है कौन सा सवाल करने वाले हैं बेटा? 10वां सवाल। ठीक है, 10वां सवाल करने वाले सभी ध्यान दें यहाँ पे। कक्षा 5 का है ये, कितना सीखा। ठीक है, कितना सीखा 1 है ना जी। सभी लोग बोर्ड पर ध्यान दो बेटा। ठीक है, हम लोग जो है 9 सवाल कर चुके हैं, अब हम लोग 10वां सवाल करने वाले हैं। अब देखो बेटा, प्रश्न क्या कह रहा है कि एक कारखाने में एक वर्ष में 2,40,000 एलईडी बल्ब बने। ठीक है, देखो एक पहले बल्ब आता था पीला वाला, ठीक है, 100 वाट वाला। ठीक है, अभी भी आता है, अभी भी आता है, लेकिन वो ज्यादा एनर्जी लेता है, लेता कि नहीं लेता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि बिजली बचत करने के लिए कंपनी ने क्या कर दी, उजाला लगभग उतना ही करेगा, लेकिन अब उसमें क्या कर दिया, 10 वाट का 9 वाट का जो व्हाइट जलता है, सफेद जलता है, देखे ना, उसी को क्या कहते हैं, एलईडी बल्ब कहते हैं। तो एक कंपनी बेटा एक वर्ष में कितना बना रही है, ये प्रश्न है। ठीक है, एक वर्ष में कितना एलईडी बना रही है, एलईडी बल्ब बताओ, 2,40,000 बल्ब बना रही है। ठीक ना, 2,40,000 बल्ब बना रही है, बना रही जी। अब प्रश्न में ये कह रहा है कि हर महीने में लगभग समान बल्ब बना रही है, माने जैसे जनवरी में मान लो कि बनाई, कुछ बनाई, उतना ही फरवरी में बनाएगी, उतना ही मार्च में बनाएगी, उतना ही अप्रैल में, ऐसे करते करते दिसंबर तक बराबर बल्ब बना रही है। लिखा ना, यदि प्रत्येक माह में बनने वाले बल्बों की संख्या समान है तो एक माह में कितने बल्ब बनेंगे। अब बताओ, चलो चलो प्रश्न पूछते हैं, देखते हैं किसका दिमाग है। मान लो कोई आदमी है, ठीक है, एक वर्ष में 12 रुपया कमाता है। कितना कमाता है, एक वर्ष में 12 रुपया कमाता है, तो एक महीने में कितना कमाएगा। 1 रुपया। ताली बजाओ नितेश के लिए भाई, बहुत अच्छा। क्यों बताओ क्यों? क्योंकि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, कितने महीने होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं ना। देखो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, होते नहीं होते हैं। अब 12 रुपया कमा रहा है तो एक महीने में कितना कमाएगा, क्या कर देंगे, भाग दे देंगे ना, तो 12 का में 12, तो कितना कमाएगा, 1 रुपया कमाएगा, नहीं कमाएगा। बोलो, तो वही सेम टू सेम तो काम करना है बेटा, यहाँ पे भी सेम टू सेम काम करना है। ठीक है, सेम टू सेम काम करना है। पूछ रहा है कि हर महीने में लगभग समान बल्ब बना रही है, एक बराबर, तो एक महीने में कितनी बल्ब बनाएगी कंपनी। तो क्या करना है, इसमें 12 से भाग देना है। एक वर्ष में कितने महीने, 12 महीने। हुआ कि नहीं होगा बताओ, एक वर्ष में 12 महीने होगा कि नहीं होगा। तो क्या करना है, भागना है। ठीक है, देखो अब भागने का तरीका मैं बताऊंगा 2, उसको ध्यान सुनो। देखो एक महीने में कितना बल्ब बनाएगी, एक महीने में कितना बल्ब बनाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो 24 नो, ध्यान सुनो, 2,40,000 में 12 से क्या कर देंगे, भाग देंगे। 12 भाग, देखो देखो ये 12 के पारा में 24 आता कि नहीं आता जी। 12 का में 12 नीचे से 12 भाग दो, 12 दूनी का 24। ये अभी इसलिए बता रहे हैं बेटा कि ये क्या होगा, ऐसे ही सवाल आपके बाद में ऐसे ही करना पड़ेगा हल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एक से भाग दो किसी संख्या में तो वही संख्या है कि नहीं आएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा नहीं। तो एक माह में कितना कंपनी बल्ब बना रही है, 20,000। ठीक है, कितना बना रही है, 20,000। अब एक दूसरा तरीका जो हम लोग करते हैं, समानता कैसे करते हैं, 12 से भाग दे दो किसमें, बोलो 2,40,000 में। ठीक है, तो देखो 12 के 12 दूनी का 24, जीरो आ गया, ये जीरो आ गया। अब कितना, देखो अब कितना उतरेगा, 0। अब बहुत लोग समझते अब क्या करें, तो हमने क्या बताया भाग का नियम बेटा, कि जितना कोई भी संख्या अगर उतारते हो तो उसके लिए उतना पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, एक उसके लिए पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो अब 0 उतारो तो 0 के लिए पहाड़ा पढ़ोगे ना, तो कितनी बार पढ़ोगे, कितनी बार पढ़ोगे। देखो अब बच्चे जाने गए 0 बार पढ़ेंगे, क्योंकि तो 12 0 0, ठीक है ना, ये 0 आ गया।
अब कितना जीरो उतारोगे? 1 2 3, तो जीरो पढ़ना पड़ेगा ये, तो 3 और बढ़ा दो। यही सेम काम करना पड़ेगा ना, सेम काम करना पड़ेगा इधर भी। तो यही जो है यहाँ करो, क्या आ जाएगा बोलो? 20,000 बल्ब जो है कंपनी बना रही है हर महीने। तो ऐसे करो या ऐसे करो, दोनों एक ही बात है, लेकिन समझना क्या है कि हमें भाग देना है, ठीक है ना? तो ध्यान दो बेटा, एक वर्ष में इतना बल्ब बना रही थी, रिवीजन कर ले। तो एक महीने में कितना बनाएगी? तो एक वर्ष में होता है 12 महीना, तो 12 से क्या करना है? हमें भाग दे देना है, ठीक है ना? चलो इसको सवाल लिख के हल लिखना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। क्या लिख रहा है सवाल में बेटा? कि 1800 मिनट में कितने घंटे होंगे? 1800 मिनट में कितने घंटे पूछ रहे हैं जी? कितने घंटे? ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान सुनो, तो ठीक है, पहले समझ लो, ठीक है? अब हल समझ लो, हल। 1 घंटा में कितना मिनट होता है बताओ? बताओ, 1 घंटा में 60 मिनट होता है कि नहीं होता? साथ ही 1 मिनट में कितना सेकेंड? बोलो, 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। बहुत अच्छा, 60 सेकेंड, ठीक है? 1 मिनट में, 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है कि नहीं होता? बताओ। अब क्या पूछ रहा बेटा? देखो सुनो, ध्यान समझो, है कैसे निकाला जाता है, ध्यान समझो। 1800 मिनट में कितने घंटे? तो अब सूत्र कौन सा लगेगा? ये लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा? बताओ। 1 घंटा में 60 मिनट, ठीक है? तो ये सूत्र लगेगा। तुम लोगों को याद है कि नहीं याद है? बताओ। तो क्या करेंगे? देखो ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। अब इसको हम लोग जो है इससे हल कर रहे हैं सवाल, ठीक है? यहां पे लिखना है इसको। पूछ रहा है 1800 मिनट में कितने घंटे? पूछा जी, हाँ? तो देखो 1 मिनट में कितना घंटा होगा? कौन बताएगा? 1 मिनट में कितना घंटा होगा? बोलो। 1/60 घंटा। इस 60 को जब ये इधर देखो, ये 60 क्या इससे गुणा है, इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? भाग होगा कि नहीं होगा? भाग होगा कि नहीं होगा? तो यहां बचेगा 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 1/60 घंटा, ठीक है? बात समझ लो, समझ लो। अब क्या करना पड़ेगा? अब पूछ रहा 1800 में जी, तो ये क्या है? समीकरण बन गया नहीं बन गया? दोनों तरफ बराबर है, तो दो तरफ जो है एक संख्या से गुणा कर सकते हैं। किससे? 1800 से। दो तरफ 1800 से गुणा कर दो, 1800 से गुणा हो गया, गुणे 1 मिनट, ठीक है? ये क्या हो गया? 1800 भागे 60 घंटा। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया? 1800 से गुणा कर दिया, ठीक है? अब क्या हो गया? 1800 ज्यादा जीरो हो गया, मिनट बराबर क्या हो गया बताओ? भाग दो, 0 से 0 कैंसिल, 36 18, कितना बचेगा? कितना हो जाएगा 1800 मिनट में? 30 घंटा। होगा कि नहीं होगा बताओ? तो देखो यहां से अब देखो ऐसे भी कर सकते हो, और समझो ये सूत्र हम जानते हैं। अब हमें मिनट बराबर क्या निकालना है? घंटा निकालना है। तो मिनट को क्या करो? पहले 1 में कन्वर्ट करो। तो इसको क्या कर दिए? इधर भाग दे दिए, 60 को इधर भाग दे, क्या हो जाएगा? 1/60 घंटा। अब क्या करना? 1800 मिनट में निकालना। दोनों तरफ क्या किया? 1800 से गुणा, तो क्या हो गया? 1800 मिनट हो गया ये, 1800 से और नीचे भाग हो गया, तो 0 से 0 कैंसिल, 36 18, क्या हो गया? 30 घंटा, ठीक है? अब जो है क्या कर रहे हो? ऐसे समझो, ध्यान से समझो। हाँ, भागना है, भागी दिए हो, यहाँ भागी दिए हो। अब आसान भाषा में समझो, 60 मिनट में कितना घंटा? 60 मिनट में कितना घंटा? कितना घंटा? 1 घंटा। 120 मिनट में कितना घंटा? 120 मिनट में
120 100 कितना होगा 2 घंटे। देखो कैसे किए, 120 भागे 60, 1 घंटा में 60 मिनट होता है जी। हाँ तो 120 मिनट में कितने कितने भाग दिए, 60 से भाग दिए तो क्या हो गया, 2 घंटा एक नहीं आया। पूछेगा कोई 180 मिनट में कितना घंटा, तो 180 में क्या कर दो, 60 से भाग दो, 36 0 36 18, 3 घंटा हुआ कि नहीं हुआ। तो पूछ रहा 1800 मिनट में, तो अब यहां से समझ लो कि 1800 मिनट में किससे भाग देना पड़ेगा, 60 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है ना, बस समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। ठीक है, क्या कर रहा है, गुणनखंड विधि से मौसा निकालो। क्या निकालो, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से मौसा, मौसा माने महत्तम समापवर्तक। ठीक है, मौसा। ठीक है, पहला क्या होता है, पहला सवाल क्या है, क 18 और 24। हाँ क्या करना है, गुणनखंड विधि से करना, ध्यान रखना, गुणनखंड विधि से मौसा निकालना है। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, गुणनखंड विधि से करना, लेकिन हम लोग जो है गुणनखंड के साथ भाग विधि से भी निकालेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से समझो, 1-2 निकालेंगे भाग विधि से, बाकी जो निकालेंगे गुणनखंड विधि से। तो हल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो 18 को क्या लिख सकते हो बताओ। अब इसमें ध्यान रखना है बेटा, हमेशा ध्यान रखना है। देखो पहले वृक्ष बना लेते हैं। देखो 18 क्या लिख सकते हो, हाँ 36 18 लिख सकते हो, 2 गुणे 6 कैसे लिखोगे बेटा, 36 18 लिख सकते हो, 6 क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 3। तो ये हुआ, जो लास्ट में बचा हुआ क्या हो गया, गुणनखंड हो गया, 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखो बेटा मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, हमें निकालना है यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालना है, अभाज्य, ऐसा गुणनखंड, ऐसी संख्याओं का गुणनखंड जो 1 से विभाजित हो और अपने आप से विभाजित हो। ठीक है, 6। ठीक है ना। अब देखो, अब इसका निकालते हैं, 24 का वृक्ष बनाते हैं, गुणनखंड वृक्ष। ठीक है, तो क्या जाएगा, कुछ भी लिखो, 8 3 24, 8 को क्या लिख सकते हो, 4 गुणे 2 लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2 लिख सकते हो ना। ये हो गया। देखो अब देखो यहाँ पे 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 3 का 24। तो 24 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। देखो 2 3 6 36 18, 2 3 6 36 18, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो हमें क्या निकालना है, मौसा निकालना है। ठीक है, मौसा में क्या होता है, जो कॉमन होता है दोनों में। ठीक है, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। कॉमन कौन कौन, देखो ये कॉमन है, 2 कॉमन है जी, अब एक 3 कॉमन है, ये नहीं कॉमन है जी, क्या हो गया, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। तो मौसा बराबर क्या हो गया बताओ, मौसा बराबर क्या हो गया बताओ, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 जो कॉमन है, 2 तिहाई 6। देखो मौसा ये 6 है, यह वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो ये दोनों क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा कोई ऐसी बड़ी संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित कर दे। ये बड़ी से बड़ी संख्या है जो 18 को विभाजित कर रही है 24। देखो 36 18, 6 का 24। ठीक है, तो मौसा क्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को विभाजित करती है, वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है। ठीक है ना, समझ में आया। अगला सवाल करें बेटा, तो अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखो। अगला सवाल है ख, क्या है बेटा, ख 4 8 और 12 है कि नहीं बताओ। तो क्या करना है, इसको हल करना है। ठीक है, गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, मौसा निकालना है जी। तो 4 का तो तुम जानते हो, सिंपल है, 4 का क्या जाएगा, 2 गुणे 2। 8 का भी जानते हो, 2 गुणे 2 गुणे 2। देखो 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8। देखो 4 गुणे 2 भी लिख सकते हो, लेकिन वो गलत हो जाएगा, इसलिए क्योंकि हमें कॉमन लेना है। हमें क्या यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड। उन संख्याओं का यहाँ पे लिखना है जो 1 से कटे और अपने आप से कटे। अभाज्य 2 है कि नहीं है, 2 अभाज्य है। ठीक है, अब क्या है 12, तो 12 क्या कर लेते हैं बेटा, 12 का जो है वृक्ष बना लेते हैं। 12 का क्या जाएगा, 4 तिहाई 12, होगा कि नहीं होगा बताओ।
चार क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 2 लिख सकते हो, लिख सकते हो। हाँ, दोनों के 4, 4 तिहाई 12, 2 गुणे 3 होगा जी। नीचे वाला होता है नहीं होता है। अब इसमें हमें क्या निकालना है? कॉमन। क्या निकालना है? कॉमन क्या होगा? एक ये कॉमन हो गया, ये भी कॉमन है। हाँ है ना, है ना, तीनों में है कि नहीं है? तीनों में कॉमन है जी। तो मौसा क्या हो गया बताओ? 2 गुणे 2 मन 2 गुणे 2 मने क्या हो गया? 4। 4 क्या हो गया? मौसा हो गया। 4 वह से बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों को विभाजित कर देगी। 4 का में 4, 4 दूनी का 4 तिहाई 12। ठीक है ना? अगला सवाल देखें। समझ में आया बेटा? अगला सवाल है गौ। क्या है? गौ। 3, 7 और 9। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। देखो 3 का गुणनखंड क्या होगा जी? 3 का क्या होगा? 3 ही होगा। 7 का क्या होगा? 7 होगा। 9 का क्या होगा? 3 गुणे 3 होगा कि नहीं होगा? बताओ। अब इसमें कुछ कॉमन है क्या? कहाँ 3 है इसमें? 7 3 है? हाँ? नहीं है, इसमें कॉमन है। हर संख्या किससे कट जाती है? बताओ। किससे कटती है? 1 से। नीतीश ताली भाई, नीतीश के लिए बहुत अच्छा। हर संख्या जो है 1 से कटती है। कटती कि नहीं करती है? तो सब में एक कॉमन है। ठीक है, सब में एक कॉमन है। तो कोई भी संख्या का जो है सीरीज बन जाए, उसका कुछ नहीं मौसा होगा, तो एक मौसा जरूर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये क्या हो गया? एक क्या हो गया यहाँ पे? एक हो गया इसका मौसा। मौसा बराबर क्या हो गया? बोलो। मौसा बराबर हो गया 1। हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। हाँ, कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो क्या होगा? 1 से तो कटेगा ना जी। कोई भी संख्या 1 से कटती है तो अपने आप से कटती है। कटती कि नहीं कटती है? कोई भी संख्या 1 से कटती है तो नहीं तो अपने आप से कटती है। तो 1 तो सब में कॉमन है कि नहीं है? तो 1 इसका मौसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अन्य कॉमन मिल नहीं रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। प्रश्न संख्या घ। क्या है? घ है कि नहीं? बताओ। 14, 21 और 35। 14, 21 और 35। ठीक है, तो हल करते हैं। 14 का हम लोग वृक्ष बनाएंगे। ठीक है, 14 का वृक्ष बनाओ। 14 क्या लिख सकते हो? बताओ। 2 गुणे 7। 7 अब किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। तो क्या हो जाएगा इसका? 2 गुणे 7 हो जाएगा। 21 का बताओ। 3 गुणे 7 होगा कि नहीं होगा? तो 21 का क्या हो जाएगा? 3 गुणे 7। फिर बताओ 35 का क्या होगा? 35 का 5 गुणे 7। तो 5 किसी से कैंसिल होगा? नहीं होगा। 7 भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? 35 से क्या हो जाएगा? 5 गुणे, ठीक है, 5 गुणे क्या हो जाएगा? 7। होगा कि नहीं होगा? बताओ। अब कॉमन क्या है? बताओ इसमें क्या है? कहाँ 3 कॉमन है जी? खाली 7 है ना? खाली 7 है। तो मौसा क्या हो जाएगा? बताओ। मौसा क्या हो जाएगा इसका? 7। मौसा बराबर हो जाएगा। तो 7वां बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को विभाजित कर देगी। देखो 7 दूनी का 14, 7 तीनी का 21, 7 पांचे 35। 7 के पहाड़े में तीनों आते हैं। आते हैं नहीं आते हैं? अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्ती। क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्ती। हाँ, लघुत्तम समापवर्ती निकालना है। ठीक है, पहला सवाल क्या है जी? 3 और क 5। ठीक है, पहला क्या है? 3 और, तो निकालो 3 और 5 का। निकालोगे नहीं निकालोगे? हाँ, देखो क्या करते हैं, पहले छोटे से ट्राई करते हैं। इसमें छोटा क्या है? 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा ना जी। 3 से डिवाइड करो। 3 का में 3। जो नहीं करता उसको ऐसे ही उतार देते हैं। उतारते नहीं उतारते? अब किससे? देखो एक आ गया। आप एक से मतलब 5 से घटाएंगे। 1 5 का में 5। 1 आ गया तो हमारा काम हो गया। तो लॉस बराबर क्या हो गया? बताओ इसका। बोलो। 3 गुणे 5 बराबर 15। 15 वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। 15 वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन दो हिंदी संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। लसा ये नहीं होता है जी। अब क्या आते हैं? किस पे आते हैं? ख। किस पे आते हैं? ख पे। ख में क्या है? किसका निकालना है? 8 और 32 का। 8 का निकालना है और 25 है।
ठीक है, 8 और 25 का निकालना है ना, तो पहले किससे भाग देंगे? 2 से। 2 चौका 8, 25 कटेगा जी नहीं, क्योंकि बीसम है। क्या है? बीसम है, 5 है, तो ये उतर जाएगा वैसे के वैसे। फिर किससे भाग देंगे? 2 से। 2 का 4, फिर क्या हो जाएगा? 25, फिर 2 से 1, क्या हो जाएगा? 25। और 25 किससे कटेगा? 3 से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि जोड़ने पे 5 2 7 आ रहा है। ठीक है, 7 जो 7 पहाड़े के 3 के पहाड़े में नहीं आएगा तो ये नहीं कटेगा। तो किससे कटेगा? ये 5 से। 5 5 ये क्या हो जाएगा? फिर 5 से 5 5 5 5 25, 5 का में 5, सॉरी 5 5 25, 5 का में 5। अब यहाँ 1 आ गया ना, तो हमारा काम हो गया। तो लॉसन निकालना बेटा। ठीक है, बोलो 2 गुणे बोलो कितना होगा? 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8 5, बोलो 8 5 40 5 200। देखो कैसे निकालना, 40 5 कैसा करना, देखो 40 गुणे 5, 5 0 5 चौका, ठीक है ना, समझ रहे हो? 200 आ गया। वैसे भी कर सकते, जैसे बताते हैं कि ये 0 बढ़ा दो, 5 चौका 20, 0 पीछे वाला को बढ़ा दो जितना है, बाकी आगे वाले को गुणा कर दो। इसका 200 आया कि नहीं है? आयन जी, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब किसका करना है जी? गौ। कितना बताओ? 15 25 और 30। अब देखो बेटा, ध्यान समझो, ये 2 से कटेगा, कोई कट जाए, ये कटेगा ना। हाँ, 2 से किसी संख्या में भाग देते तो क्या हो जाती है? वो संख्या आधी हो जाती है। 30 का आधा कितना हो गया? 15। किसी भी संख्या में 2 से भाग दोगे तो संख्या आधी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो 30 में 2 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? वो 15। अब ये किससे कटेगा? देखो ये 15 15 25, 3 से कट जाएगा जी। 3 5 15 25, 3 5। अब ये किससे कटेगा बताओ? 5 से। 5 का में बोलो ये हाँ 5 5 25, 5 का में 5, फिर 5 से ये उतर गया 1 1। अब देखो सब 1 हो गया तो क्या हो गया? हमारा काम हो गया। अब इसका लॉसा हम लोग लिख लेंगे नहीं लिख लेंगे? बताओ 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, बोलो 2 तिहाई 6, 6 5 30, 30 5 गुणा करो मन में। देखो 30 है और गुणे 5 है। हाँ बहुत अच्छा, क्या हो जाएगा? 150। 30 का 0 बढ़ा दो, अब 5 तिहाई, ठीक है, बस समझो ना। तो देखो नहीं कर पा, देखो यहाँ पे साइड में कर देते हैं। देखो 30 गुणे 5 है जी, तो हम क्या बताएं कि जो पीछे का 0 है बढ़ा दो, अब बचे आगे वाला तो गुणा कर दो, 5 तिहाई 15, 150 होगा कि नहीं हो गया? बताओ, हो गया ना? चलो अब अगला सवाल कौन सा है जी? घ। ठीक है, क्या है? घ है। 15 25 30 का 150 होगा। ठीक है, 5 15 और 25 है। ठीक है, चलो अब इसमें एक किससे कटेगा बताओ? 3 से कट जाएगा 15। ठीक है, 3 से भाग देते हैं, 5 3 5 15। अब किससे कटेगा जी? बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड। 5 से 5 का में 5, 5 का में 5, 5 5। अब किससे कटेगा जी? नियम क्या है कि जब लास्ट में 1 आ जाए तो उसको ऐसे, अब हमारा काम हो जाएगा। जो नहीं कटेगा उसको उतार से जाना है, ठीक ना? जो नहीं कटेगा उसको उतार से जाना है, वैसे ही। ठीक है, ये नियम है। चलो कर लोगी ना आरोही? हाँ ठीक है। तो इसका लसा क्या हो जाएगा बेटा बताओ? 3 गुणे 5 गुणे 5 कितना जाएगा? 3 5 बोलो 15, 15 5 बोलो 15 का पढ़ो 15 5 75 होगा जी। तो भाग देखो, भाग 75 जो है 5 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, 25 से भी कट जाएगा। तो 75 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो तीनों से कट जाएगी। ठीक है, तीनों से कट जाएगी, तो वही लसा होता है। होता ही नहीं होता? बताओ अब क्या निकालना है हमें? हल्ला मत करो जी।
ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। चलो अब इतना करते हैं, बाकी सवाल जो हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। इसको उतार लो आप लोग, ज्यादा हो जाएगा एक ही दिन तो दिक्कत होगी, ठीक है ना। यहां से आप लोग क्या कर लो, इसको उतार लो, प्रश्न लिख के, प्रश्न पहले लिख लेना फिर उतारना।